अब हमारा टॉपिक है वेब सर्विसेज एग्जाम्पल। ये एक सिनेरियो है जिससे बेसिकली आपको एक वेब सर्विसेज के स्कोप के बारे में सिचुएशन क्लियर हो सकती है, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि आप जो टॉपिक कर रहे हैं इसका स्कोप प्रोफेशनल लाइफ में क्या है और किस तरह से वेब सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशन काम कर रही होती हैं। तो इसमें सिनेरियो बड़ा सिंपल सा है कि कंसिडर अ सिंपल अकाउंट मैनेजमेंट एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम। यानी आप एक ऐसे सिंपल से सिस्टम को जहन में रख लीजिए कि जो अकाउंट मैनेजमेंट यानी लेन देन का हिसाब किताब रखे और ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम। द अकाउंटिंग पर्सनल, वो शख्स जो इस सिस्टम को यूज़ कर रहा है, मुझे कह रहे हैं द अकाउंटिंग पर्सनल यूजेस अ क्लाइंट एप्लीकेशन। वो एक क्लाइंट एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है बिल्ट विद विजुअल बेसिक और जेएसपी, जो या तो विजुअल बेसिक में आप एग्जांपल के तौर पे कंसिडर कर रहे हैं या जेएसपी में कंसिडर कर लें कि वो बनी है टू क्रिएट न्यू अकाउंट्स एंड एंटर न्यू कस्टमर ऑर्डर, जिसके ज़रिए वो नए अकाउंट्स बना सकता है या किसी कस्टमर के नए ऑर्डर्स एंटर कर सकता है। तो एक सिंपल सा सिनेरियो है जिसमें आप एक ऐसी एग्जांपल को कंसिडर कर रहे हैं जो अकाउंट मैनेजमेंट एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम है, जिसको एक शख्स यूज़ कर रहा है जो किसी भी प्लेटफॉर्म में सपोजिटली हम कह देते हैं विजुअल बेसिक या जेएसपी में बनी हुई है, और वो अकाउंट पर्सनल जो है वो नए अकाउंट्स क्रिएट कर रहा है और उन कस्टमर्स के ऑर्डर्स को एंटर कर रहा है। द प्रोसेसिंग लॉजिक फॉर द सिस्टम इज रिटन इन जावा एंड रिजाइड ऑन अ सोलारिस मशीन। अब विजुअल बेसिक में अगर से हम मान लें कि ये एप्लीकेशन बनी हुई है तो उसे लाजमी तौर पर एक विंडोज़ प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर वो एप्लीकेशन चल सके। लेकिन जो इसकी बिजनेस लॉजिक है, यानी बैक एंड की सारी प्रोसेसिंग के ऑर्डर कैसे प्रोसेस होना है, कहाँ से प्रोसेस होना है, इसकी पेमेंट का क्या मैकेनिज्म है, ये सारी की सारी बिजनेस लॉजिक जो है ये जावा बेस्ड एप्लीकेशन में लिखी हुई है। और वो जावा बेस्ड एप्लीकेशन जो है वो सोलारिस के ऑपरेटिंग सिस्टम सोलारिस है, जो जावा यानी जावा का पेरेंट या जावा कंपनी जो जहाँ से लॉन्च हुई है, या जावा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो जिस कंपनी ने लॉन्च की हुई है वो ओन करती है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो वहाँ पर सोलारिस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये आपकी एप्लीकेशन होस्ट है, विच ऑल्सो इंटरेक्ट विद डेटाबेस टू स्टोर इंफॉर्मेशन, और जो बेसिकली डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करती है, जो इन्फॉर्मेशन इस एप्लीकेशन को रिसीव होती है उसको डेटाबेस में स्टोर कर देती है। द क्लाइंट प्रोग्राम बंडल्स द अकाउंट रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन इनटू सोप मैसेज। जो आपकी क्लाइंट एप्लीकेशन है जिसपे अकाउंट पर्सनल बैठा हुआ है, यानी विजुअल बेसिक में आप एग्जांपल ले लें, तो वो जो भी की पंच कर रहा है, डाटा एंट्री कर रहा है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है एक सोप बेस्ड मैसेज में एनक्लोज हो जाती है या एनकोड हो जाती है। दिस सोप मैसेज इज सेंड टू द वेब सर्विस एज अ बॉडी ऑफ एन HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट। तो बेसिकली ओवर द इंटरनेट थ्रू HTTP रिक्वेस्ट वो उसके अंदर एनवेलप पास ऑन हो जाता है टू द जावा एप्लीकेशन जो कि सोलारिस पे पड़ी हुई है। वेब सर्विस अनपैक्स द सोप रिक्वेस्ट and convert it into command that app can understand। वेब सर्विस क्या करती है कि उस जो रिक्वेस्ट आई है HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट सोप की, उसको अनपैक करती है एंड कन्वर्ट इट इनटू कमांड दैट ऐप कैन अंडरस्टैंड। तो ये सोप का काम है कि ये वो अनपैक करवाता है डाटा और उस फॉर्म में डाटा को डिलीवर करता है जिसको जावा एप्लीकेशन अंडरस्टैंड करती है। Application process the information as required and responds with a new unique account number for that customer। तो एप्लीकेशन उन स्टेटमेंट्स को समझती है, यानी जावा एप्लीकेशन उन स्टेटमेंट्स को समझती है, उनको इंसर्ट करती है डेटाबेस में और नया अकाउंट नंबर जो जनरेट कर देती है वो उसके पास एप्लीकेशन के पास रिटर्न बैक हो जाता है। वेब सर्विसेज पैकेज द रिस्पॉन्स इनटू अनदर सोप मैसेज, और यहाँ से जावा एप्लीकेशन वो रिस्पॉन्स जो अकाउंट नंबर का आया है उसको वापस सोप के मैसेज में एनक्लोज करती है
which it sent back to the client program in response to request. वो क्लाइंट के प्रोग्राम को उस जो उसने रिक्वेस्ट भेजी होती क्लाइंट ने उसके रिस्पॉन्स में वापस भेज देता है वो सोप का मैसेज. द क्लाइंट प्रोग्राम अनपैक्स द सोप मैसेज टू ऑब्टेन द रिजल्ट ऑफ अकाउंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. तो क्लाइंट का प्रोग्राम जो है वो उस सोप मैसेज को ओपन करता है और उसमें से रिजल्ट प्रोसेस करके ये देखता है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ने क्या इन्फॉर्मेशन उसे भेजी, और जो इन्फॉर्मेशन आती है वो क्लाइंट के पास रिसीव हो जाती है. वो अपने कस्टमर को उस बेसिस पे ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है कि उसका अकाउंट ओपन हो गया, उसका ये अकाउंट नंबर है, या उसके ऑर्डर प्रोसेस हो गया है, उसके ऑर्डर प्रोसेसिंग का अब ये स्टेटस है. तो ये सारी कम्युनिकेशन दो डिफरेंट एप्लीकेशंस के दरमियान जो हो रही है, जो मैकेनिज्म आपसे शेयर किया गया, इस मैकेनिज्म के जरिए वेब सर्विसेज काम कर रही होती हैं. तो यहाँ पर आपको स्कोप समझ आ रहा होगा कि एक विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन है जो वीबी में लिखी हुई है, दूसरी सोलारिस बेस्ड एप्लीकेशन है जो जावा में लिखी हुई है, और ये आपस में ओवर द इंटरनेट थ्रू HTTP रिक्वेस्ट जो है और रिस्पॉन्स इनका काम हो रहा है. लेकिन दरमियान में मैसेज कम्युनिकेशन थ्रू सोप हो रही है, जिसके अंदर पूरी मैसेज बॉडी रिक्वेस्ट के साथ जा रही है और रिस्पॉन्स के साथ वापस आ रही है. और ये एप्लीकेशंस जो हैं उन मैसेजेस को अनपैक करके अंडरस्टैंड कर लेती हैं. तो ये बेसिक इस सिनेरियो से जो आपको स्कोप को रियलाइज करवाना था कि वेब सर्विसेज एक्चुअली किस तरह से काम कर रही हैं, होपफुली आपको इसका वेब सर्विसेज का स्कोप समझ आया होगा इस सिनेरियो से.